हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने इंग्लिश और मैथ्स के बारे में बताया है कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में इंग्लिश और मैथ्स का कितना इम्पोर्टेंस है और कैसे हम तैयारी करें इंग्लिश और मैथ्स की, ताकि हम बहुत बेटर परफॉर्म कर पाएँ एग्ज़ाम में, है ना? जो भी कुछ मैं ऐड कर पाया होऊंगा अपने वीडियोस से, तो देख लेना, क्योंकि मैंने बताया है कि मैंने कैसे किया है और एक किसी बिगिनर को कैसे करना चाहिए, जो थोड़ा पढ़ लिया है, थोड़ा आता है उसको उसको कैसे करना चाहिए। तो अभी उसमें कमेंट में आ रहा था कि भाई जीएस का भी बता दो, थोड़ा बहुत इसमें हेल्प हो रही है हम लोग की, तो फिर मैं सोचा कि चलो जीएस का भी बता देता हूँ। जीएस में मेरा मेंस में स्कोर था 49 आउट ऑफ 75, मतलब 75 में 49 नंबर थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन जीएस में तो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है एसएससी का, तो उस हिसाब से ठीक था, है ना? तो चलो अभी बता देते हैं आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो जीएस के लिए सबसे पहले आपके पास एक बुक होनी चाहिए, वो है लूसेंट की बुक। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो, जिस भी मीडियम से हो वैसी वाली बुक होनी चाहिए, ठीक है? लूसेंट की बुक है, उसको देखा। सबसे पहले हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सब सब सारी चीज़ें हैं ना। तो हिस्ट्री उठाया, पॉलिटी उठाया, ज्योग्राफी उठाया, इकोनॉमिक्स उठाया, 4 चीज़ें हैं, और एक मिसलेनियस पार्ट है 5, और साइंस है 6। ये 6 मेन है, कोर समझ लो एसएससी के जीके का, और एक स्टैटिक 7, है ना? 7 चीज़ें हैं। तो अब ऐसे करो कि 2-2 का बना लो। जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ कोई हिस्ट्री तो एक रटने वाला है, एक कहानी थोड़ा समझने वाली है, तो इसके साथ कुछ स्टैटिक वाला लिख लो, क्योंकि हिस्ट्री में रटना तो मान लो डेट तो याद करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा कहानी रहती है ना, तो उसके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन डालो। तो हिस्ट्री, स्टैटिक और पॉलिटी, साइंस, ऐसे पेयर बना लो और ऐसे पढ़ाई स्टार्ट करो। तो सबसे पहले क्या करोगे, हिस्ट्री में मान लो कि पढ़ा तुमने जो भी कौन सा एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है? पढ़ के थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत नहीं समझ आया, बहुत जैसे जिस दिन पढ़ा उस दिन तो 80% चीज़ें रह गई दिमाग में, फिर एक 1 वीक के बाद देखा तो सारा गायब हो चुका था, है ना? तो ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है। ऐसा मैथ्स में भी होता है, एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद उसके क्वेश्चन लग गए, बाद में लगाया तो क्वेश्चन ही नहीं लग रहे हैं। तो ये तो होता है, ठीक है? तो ये कैसे जाएगा, ये जाएगा प्रैक्टिस से। तो अभी आप लोग को क्या करना है, उसको पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, पढ़ के छोड़ दो, ठीक है? दूसरा जो भी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ा, पढ़ा समझ आया उस दिन, बाद का नहीं देखना है, उस दिन समझ आ गया ना, ठीक है, छोड़ दो। ऐसे ही चीज़ें स्टैटिक में रटी, वहाँ पे तो रटना है कौन सा डांस है, क्या डांस है। इसके लिए एक चैनल में थोड़ा रिकमेंड कर देता हूँ, परचम क्लासेस करके एक मैडम है, वो ट्रिक्स बताती हैं, जैसे कितने डैम हैं, कितने ये झील हैं, नदियाँ हैं, इन सब का एक उन्होंने टिप्स बताया है, कौन सा नाच कहाँ का है, कौन सा ये खेल कहाँ होता है, जो भी है, तो त्यौहार कहाँ होता है। तो उन्होंने उसको निमोनिक ट्रिक्स होती हैं उनसे बताया, तो उनसे इजीली याद हो जाता है। बाकी अगर आप खुद से निमोनिक क्रिएट कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो हेल्प ले सकते हो उनकी, ठीक है? वो बढ़िया चैनल है, ठीक लगा था मेरे को। तो वो हो गया। और तो ऐसे याद करते जाओगे, भूलते जाओगे, फिर से याद करो, फिर भूल जाओगे, फिर याद करो, फिर भूल जाओगे। कम से कम 6 बार जब लूसेंट तुम रट लोगे, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, तब जाके तुम्हें एक बारी आने लग जाएगा कि सबकॉन्शियस में चीज़ें बैठ जाएंगी कि नहीं नहीं इसका तो यही होगा। ऑप्शन आएंगे 4, फिर ऑटोमेटिक लग जाएगा कि नहीं नहीं इसका यही होगा, ठीक है? लेकिन 6-7 बार पढ़ने के बाद, ये नहीं कि सर एक बार पढ़ लिया, समझ आ गया, फिर भूल गए, नहीं होगा। एसएससी में ज़्यादा ज्ञानबाजी कम चलती है, ठीक है? एसएससी में चलता है तुम्हारा जीएस के रिगार्डिंग, ज्ञानबाजी नहीं ज़्यादा चलता है, कि कितना रट पा रहे हो तुम, बस, और कुछ नहीं। यूपीएससी नहीं है, ठीक है? कितना रट पा रहे हो, कितनी डेट याद कर, तो साला डेट वेट भी पूछने लग गया है। कब परमाणु न्यूट्रॉन की खोज कब की, ऐसा क्वेश्चन था मेंस में, बताओ कौन याद करता है इसको? लेकिन जहाँ तक कर सकते हो वहाँ तक ये सब भी करो, है ना? कब डीएनए की खोज हुई, कब क्या हुआ, ये सब याद करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यही सब पूछ लेता है पेपर में। फिर लोग कहते हैं सर मैंने तो पढ़ा था, कुछ आया ही नहीं है उसमें, लेकिन इन चीज़ों को इग्नोर करके पढ़ते हैं लोग। करना भी चाहिए, इतना ज़्यादा कौन जाए, लेकिन फिर भी पढ़ो, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ठीक है? अब लूसेंट एक टाइम पे 6-7 बार पढ़ लोगे तो आपको एक 60% जीएस हो गई है ऐसा फील आएगा, ठीक है? हो गई है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद परमार सर यूट्यूब पे चैनल है उनका, उन्होंने जैसे पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, पॉलिटी की उन्होंने 10 वीडियो डाली हैं, पॉलिटी ख़त्म, उन्होंने समझा दिया है पूरा, बहुत अच्छा। लेकिन वो लूसेंट पढ़ने के बाद ही जाना भाई, है ना? तुम्हारे पास भी पहले से कुछ आना चाहिए, तब जाओ वहाँ पे। तो ऐसे ही हिस्ट्री पढ़ लिया खुद से लूसेंट से, अभी जाओ सर के वीडियोस देखो, सारे वीडियोस देखो, नोट्स नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, याद भी नहीं करना, केवल उनके वीडियोस देखो, बस देखते जाओ देखते जाओ। उसके बाद उनके नोट्स खरीद लो, परमार सर के नोट्स, वो लूसेंट का समराइज्ड वर्जन है। जैसे लूसेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मान लो उसका क्रंच पार्ट जो है वो सर के नोट्स में है। तो अब पेपर के टाइम लूसेंट नहीं पढ़ना है, सर के नोट्स पढ़ने हैं, या फिर हाईलाइटेड पॉइंट्स जो लूसेंट के हैं वो पढ़ने हैं, जो भी तुम हाईलाइट किए होगे पढ़ाई के टाइम,
ठीक है, ऐसे करना है। और उसके बाद सर की एक पीवाईक्यू सीरीज़ होती है, परमार सर की 30 या 31 जो भी वीडियो हैं, वो सारे वीडियोज़ देख लो और पीवाईक्यू सीरीज़ पे बेस्ड उनके नोट्स भी हैं, वो पढ़ लो। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मान लो कि जब किसी को नहीं आएगा, तब तुम्हें उससे 2-4 क्वेश्चन फालतू करके आओगे। मान लो कि 25 क्वेश्चन फ्री में आते हैं, कोई 8 कर पा रहा है तो तुम 15 नहीं 12-13 तो कर ही पाओगे। ठीक है, ये हो गया मेन। अब 15 कैसे कर पाओगे ये भी देखो। दूसरा बात, अब एक पार्ट बचता है तुम्हारा ये करंट अफेयर्स। लोग बोलते हैं सर करंट अफेयर्स कुमार गौरव सर के नोट्स बना रहा हूँ, ये इन सर के नोट्स बना रहा हूँ डेली 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 1-1.5 घंटा पढ़ता हूँ। ये सबसे मतलब ख़राब चीज़ है एसएससी के फील्ड में, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो। हालांकि अलग फील्ड में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, बट अगर एसएससी की तैयारी करके कोई ऐसा कर रहा है कि रोज़ 1.5 घंटे करंट में दे रहा है, तो वो बहुत बेकार कर रहा है फिर बहुत कम चांसेस है। तो क्या करना है करंट के लिए फिर सर? करंट के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं पेपर में। जैसे मान लो 2025 का आप सीजीएल देने जाओगे, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो 2022 की करंट पूछ लेगा। फिर क्या करोगे? 2022 की तो करंट पढ़ोगे नहीं। जो 2-2 घंटे रोज नोट्स बना रहे हो वो 2022 का थोड़ा बना रहे हो, वो तो अब लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 6 मंथ का बना रहे होगे। तो एसएससी ऐसा ही करता है भाई, कुछ भी पूछ लेता है। तो ऐसा क्यों हम टाइम वेस्ट करें, हम इतना मैथ में, इंग्लिश में या जीएस के अदर पार्ट में या रीजनिंग में मेहनत कर लें, है ना, ताकि बढ़िया स्कोर आ जाए हमारा। वो तो 1-2 क्वेश्चन तो तुक्का जीएस में तो लगाने ही पड़ते हैं भाई। तो फिर भी कुछ भी ऐसा कर सकते हो जो करंट के लिए बेनिफिशियल है, वो बताता हूँ कि क्या करो। लास्ट जब 1 महीना बचे पेपर का, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ। स्पोर्ट्स, स्कीम, प्राइज़, बुक्स, कौन कहाँ अपॉइंट हुआ, है ना, ये सब सारे टॉपिक कुछ हैं। 10 टॉप सर्च कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसएससी सीजीएल ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो उसमें कुछ 10-12-15 टॉपिक मिल जाएंगे जिनसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उन टॉपिक को उठाओ और वही टॉपिक पढ़ डालो किसी बुक से। एडिटोरिया की बुक आती है, स्पीडी की बुक आती है, फिर किसी टीचर का वीडियो देख लो जिसमें उन्होंने ये सारी टॉपिक करवाए हों। इतना कर लो। करने के बाद पेपर जब 1 महीने पहले जब तुम करंट स्टार्ट करोगे पढ़ना, उसी टाइम पे जो तुमने जीएस में बाकी चीज़ें पढ़ी हैं उनका रिवीजन करना है उन्हीं 1 महीने में। तो तुम्हारे करंट साथ साथ तैयार हो जाएगा और वो जो चीज़ों का रिवीजन करना है वो तैयार हो जाएगा। तो चीज़ें साथ 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 चलेंगी। फिर पेपर में बाकी लोगों से तो अच्छा ही करके आओगे अगर इतना कर लिया तो, ये तो गारंटेड है। और जीएस में यही करना है। जीएस में बहुत ज़्यादा पूरे में पूरे नंबर नहीं ला सकता कोई, लेकिन बाकियों से अच्छे करोगे तो ऑटोमेटिक आप रैंक में आ जाओगे, क्योंकि फिर बाकी तो नहीं कर पाए उतना अच्छा, है ना। तो ऐसे ही करना है। आगे फिर कंप्यूटर का और मेंस का क्या प्रोसेस है ये सब चीज़ें भी बता दूंगा। ठीक है।